देवी सीता का हरण कर लंका की ओर दक्षिण दिशा में हो गया। परंतु आकाश मार्ग में भी उसके सामने थी एक महान रुकावट, गिद्धराज जटायु। रावण और जटायु के बीच हुआ भयंकर युद्ध। परंतु जटायु अधिक समय तक रावण को रोक ना सका और घायल होकर धरती पर जा गिरा। इधर राम और लक्ष्मण जब पंचवटी पहुंचे तो सीता को वहां न पाकर वे बहुत चिंतित हुए। उन्होंने आसपास बहुत ढूंढा, परंतु सीता वहां कैसे मिलती। वो तो उनसे बहुत दूर रावण द्वारा बलपूर्वक लंका की ओर ले जा रही थी। और अधिक विलंब ना करते हुए राम और लक्ष्मण उसी समय सीता की खोज में निकल गए। मार्ग में उनकी मुलाकात युद्ध में घायल जटायु से हुई और जटायु ने उन्हें सारी कहानी बताई कि रावण देवी सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया है। सीता की खोज करते करते राम और लक्ष्मण ऋष्यमूक पर्वत पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात सुग्रीव, जामवंत और उनके परम भक्त हनुमान से हुई। जय श्री राम। श्री राम से माता सीता के हरण की घटना जानकर सभी रावण से युद्ध के लिए तत्पर हो गए। अंत में राम लक्ष्मण ने समस्त वानर सेना सहित लंका पर आक्रमण कर दिया और फिर शुरू हुआ घोर महासंग्राम। मंगल भवन अमंगल हारी। युद्ध दिन प्रतिदिन भीषण होता जा रहा है। मैंने सोचा था इस राम पर विजय पाना कोई मुश्किल कार्य नहीं होगा, परंतु मैं गलत था। मेरे कितने वीर योद्धा मारे जा चुके हैं। यदि जल्दी ही कुछ नहीं किया गया तो सर्वनाश हो जाएगा। लगता है भाई कुंभकर्ण को जगाना ही होगा। मंत्री जी, मेरा आदेश है मेरे भाई कुंभकर्ण को जगाया जाए और उनसे कहा जाए कि हमने उन्हें एक विशेष कार्य के लिए याद किया है। जो आज्ञा महाराज। मंत्री जी, एक बात का विशेष ध्यान रखा जाए। कुंभकर्ण को जागते ही भयंकर भूख लगती है, इसलिए हर प्रकार के उत्तम भोजन का प्रबंध अवश्य किया जाए, अन्यथा आप सबके प्राण संकट में आ जाएंगे। जी महाराज, मैं इस बात का विशेष ध्यान रखूंगा।
बच्चों को डरा दिया करो कि कुंभकर्ण आ गया है। भाई बोलेंगे नहीं, प्लीज मेंटेन साइलेंस। रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज मेंटेन साइलेंस। किसने मुझे समय से पहले जगाकर अपनी मौत को बुलाया है? मैं उसे खा जाऊंगा। कौन है वो? मुझे क्षमा करें महाराज, आपके खाने पीने के लिए विशेष प्रबंध किया गया है। सैंडविच, पिज्जा, बर्गर और समोसा भी है महाराज। वाह, आनंद आ गया। अब बताओ क्या उठाया मुझे? महाराज, आपको लंकापति के आदेश से उठाया गया है। पर क्यों? ऐसी क्या समस्या आ गई? भयंकर युद्ध हो रहा है महाराज। श्री राम और सुग्रीव की वानर सेना ने लंका पे आक्रमण कर दिया है। आक्रमण? परंतु किस लिए? महाराज, लंकेश सीता का हरण कर उन्हें लंका ले आए हैं। भैया ने सीता का हरण करके अच्छा नहीं किया। श्री राम से युद्ध में कौन जीत सका है? चलो दरबार में। मंगल भवन प्रणाम भैया। आओ भाई कुंभकर्ण, हम तुम्हारी ही राह देख रहे थे। भैया, क्या ये सत्य है कि लंका पर आक्रमण हुआ है? हाँ कुंभकर्ण, इस समय लंका पर भारी संकट आन पड़ा है और इसीलिए तुम्हें असमय उठाया गया है। शत्रु ने बहुत कम समय में हमारे कई वीर योद्धाओं का वध कर दिया है और अब इस युद्ध को बदलना तुम्हारे हाथ में है कुंभकर्ण। परंतु मैंने ये भी सुना है कि आप सीता का हरण कर उन्हें लंका ले आए हैं। ये आपने अच्छा नहीं किया भैया। अच्छा बुरा कुछ नहीं कुंभकर्ण, हमारा अपमान हुआ है। हमारी बहन शूर्पणखा का अपमान हुआ है और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें, असंभव। हमें इस अपमान का प्रतिशोध देना है। अगर ऐसा है भैया, तो मैं ऐसा भयंकर युद्ध करूंगा कि इस युद्ध का परिणाम ही बदल जाएगा। मुझे आशीर्वाद दे भैया। विजय भाव कुंभकर्ण। कर्तव्य यही समयोचित ज्ञान, भाई पर भाई चला होने को बलिदान। रणवीर मत माता चला, तुझ दंड रहे किसको खाऊं? कौन है मेरी बहन का अपमान करने वाला? आज मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। बहुत भयानक है राक्षस। इसने हमारे बहुत से वानरों को खा लिया है। इस तरह तो हमारी पूरी सेना नष्ट हो जाएगी। हमें इसे रोकना होगा। कुंभकर्ण, संभालो मेरा वार।
लगता है इससे जीतना मुश्किल है। हमें श्री राम के पास जाना चाहिए। भगवान, एक बहुत बड़ा दानव हमारी सेना को खा रहा है। ये रावण का भाई कुंभकर्ण है। कृपया भक्तों की रक्षा करें। चलो हनुमान, हमारे भक्त संकट में हैं। रुक जाओ कुंभकर्ण, रावण खुद आज युद्ध में नहीं आया, तुम्हें मरने के लिए भेज दिया। तो तुम हो वो राम जिसके भाई ने मेरी बहन का अपमान किया। उसे उसकी करनी का फल मिलना ही था। और तुम्हें तुम्हारी करनी का दंड आज मैं दूंगा। बदला लूंगा, बदला। दंड देना ईश्वर के हाथ में है कुंभकर्ण, पर तुम इन वानरों को खाकर युद्ध नहीं, अत्याचार कर रहे हो। युद्ध के नियमों का पालन नहीं कर रहे हो। मेरे जैसा कौन है यहाँ जो मुझसे युद्ध करे? ये लो मेरा वार।